कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 1968 में एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन नाम के दो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक यूनिवर्सिटी में मौजूद होते हैं, जहां वे अपने एक पुराने केस के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। उनके सामने एक पुरानी गुड़िया रखी होती है जो दिखने में बिल्कुल साधारण लग रही होती है, लेकिन असल में उसके पीछे एक बेहद खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। एड लोगों को बताते हैं कि कुछ साल पहले यह गुड़िया दो लड़कियों के पास थी और धीरे धीरे उनके घर में ऐसी घटनाएं होने लगी थीं जिन्हें समझ पाना लगभग नामुमकिन था। आगे हम देखते हैं कि एड उन लोगों को समझाते हैं कि कई बार शैतानी ताकतें सीधे इंसानों पर हमला नहीं करती, बल्कि पहले उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती हैं। यही वजह होती है कि जब तक इंसान खतरे को पहचान पाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुनने लगते। इसी के साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रोड आइलैंड में रहने वाला पेरोन परिवार अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा होता है। रोजर पेरोन, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए सामान लेकर पहुंच रही होती हैं। यह घर शहर की भीड़ भाड़ से काफी दूर एक शांत इलाके में बना हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी और देखने में यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। बच्चे नए घर को देखकर काफी खुश थे। वे रास्ते भर अपने कमरों और नई जिंदगी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रोजर और कैरोलिन भी काफी उत्साहित थे, क्योंकि लंबे समय बाद उन्हें इतना बड़ा और खूबसूरत घर मिला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही परिवार घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है, उनका पालतू कुत्ता सैडी अचानक रुक जाता है। वह घर के अंदर जाने से साफ मना कर देता है। रोजर उसे खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैडी अपनी जगह से हिलता तक नहीं। कुछ देर बाद परिवार उसे वहीं छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। उस समय किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि जानवर अक्सर उस खतरे को महसूस कर लेते हैं जिसे इंसान नहीं देख पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे पूरे घर में घूम घूम कर हर कमरे को देखने लगते हैं। घर काफी पुराना था, लेकिन अंदर से बहुत विशाल था। कहीं पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थीं, तो कहीं ऐसे कमरे थे जो सालों से बंद पड़े लग रहे थे। सबसे छोटी बेटी अप्रैल को घर का एक कमरा बहुत पसंद आता है। वहीं उसे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है। अप्रैल उसे उठाकर देखने लगती है और कुछ ही देर में वह उसका पसंदीदा खिलौना बन जाता है। पूरा दिन सामान जमाने में निकल जाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। थकान की वजह से परिवार जल्दी सोने का फैसला करता है। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और पहली रात शांत। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस चीज को वह अपना दोस्त समझ रही थी, वह इंसान बिल्कुल नहीं थी। अप्रैल धीरे धीरे दोबारा लेट जाती है। उसे लगता है कि शायद रॉरी उससे मजाक कर रहा है। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है और कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। अप्रैल कंबल को कसकर पकड़ लेती है। उसकी नजर कमरे के अंधेरे कोने पर टिक जाती है। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है। फिर अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई धीरे धीरे पीछे हट रही हो। अगली सुबह वह यह बात अपनी बहनों को बताती है, लेकिन सभी हंसकर उसे मजाक समझ लेते हैं। उधर कैरोलिन भी एक अजीब परेशानी से गुजर रही थी। हर सुबह उसकी नींद खुलती और उसके शरीर पर छोटे छोटे नीले निशान दिखाई देते। शुरुआत में उसे लगा कि शायद सामान उठाने या काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, निशान बढ़ते जा रहे थे। इस बीच बच्चे घर के अंदर छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उनमें से एक बच्ची अलमारी के पास पहुंचती है। तभी उसे दीवार के पीछे से खोखली आवाज सुनाई देती है। उत्सुकता में वह दीवार को ध्यान से देखने लगती है। कुछ देर बाद पूरे परिवार को पता चलता है कि घर में एक छिपा हुआ हिस्सा मौजूद है, जिसके बारे में उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी। रोजर एक पुरानी लकड़ी की दीवार को हटाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद अचानक वह हिस्सा खुल जाता है और जैसे ही वह खुलता है, सबके सामने नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। यह घर का बेसमेंट था, एक ऐसा बेसमेंट जिसके बारे में शायद वर्षों से किसी को पता नहीं था। रोजर टॉर्च लेकर नीचे उतरने लगता है। कैरोलिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचते हैं, वहां की हवा और ज्यादा ठंडी महसूस होने लगती है। चारों तरफ धूल, जाले और पुराने सामान पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को दशकों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी एक अजीब चीज पर पड़ती है। वहां कुछ पुरानी कुर्सियां, टूटी हुई तस्वीरें। कैरोलिन के मन में एक अजीब डर पैदा होने लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि इस जगह पर कुछ सही नहीं है। उस रात के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहता। कभी किसी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, तो कभी ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये घटनाएं अक्सर रात के उसी समय होती थीं, 3:07 पर। अब परिवार भी महसूस करने लगा था कि घर में कुछ अजीब जरूर है, लेकिन वे अभी भी सच्चाई से बहुत दूर थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस जमीन पर उनका नया घर बना हुआ है, वहां का इतिहास बेहद डरावना था।
और सबसे खतरनाक बात, वह चीज जो इस घर में मौजूद थी अब धीरे धीरे खुद को उनके सामने प्रकट करना शुरू कर चुकी थी। उधर अप्रैल अपने कमरे में बैठी फिर से म्यूजिक बॉक्स चला रही थी। संगीत बज रहा था और वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी म्यूजिक बॉक्स के शीशे में उसे फिर वही अंधेरा कोना दिखाई देता है। इस बार परछाई पहले से ज्यादा साफ थी। अप्रैल की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वह डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वह राहत की सांस लेकर दोबारा शीशे की तरफ देखती है तो इस बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। और यहीं से शुरू होने वाला था वह डर जिसने आगे चलकर इस परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही कुछ दिनों में इस घर का ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जिसे जानने के बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अप्रैल अभी भी म्यूजिक बॉक्स को पकड़े बैठी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और बाहर हवा तेज चल रही थी। तभी म्यूजिक बॉक्स का संगीत बिना घुमाए दोबारा बज उठता है। अप्रैल घबरा जाती है। वह उसे बंद करती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही धुन सुनाई देती है। इस बार आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, बॉक्स से नहीं। उधर कैरोलिन नीचे किचन में पानी लेने आती है। जैसे ही वह सिंक के पास पहुंचती है, ऊपर वाली मंजिल से 3 बार जोर की थक 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 की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद कोई बच्चा जाग गया होगा। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही पूरा गलियारा शांत मिल जाता है। सभी कमरे बंद थे, बच्चे सो रहे थे। कैरोलिन वापस मुड़ने ही वाली होती है कि उसके पीछे वाला दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है। वह पलट कर देखती है, दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। कमरे के अंदर से किसी के चलने जैसी हल्की आवाज आ रही थी। वह हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। अंदर कोई नहीं था, बस खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। निशान कमरे के बीच तक आते थे और अचानक गायब हो जाते थे। अगली सुबह कैरोलिन यह बात रोजर को बताती है। रोजर उसे समझाता है कि नया घर है, पुरानी लकड़ी है, आवाजें आना सामान्य है। वह बच्चों के सामने डर फैलाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी सबसे बड़ी बेटी कहती है कि रात में उसने भी किसी औरत को गलियारे में खड़ा देखा था। सब चुप हो जाते हैं। बात बदलने के लिए रोजर बच्चों को बाहर खेलने भेज देता है। बच्चे फिर उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचते हैं। हवा अचानक थम जाती है। पेड़ की एक सूखी टहनी खुद ब खुद झूलने लगती है, जबकि आसपास कुछ भी नहीं हिल रहा था। अप्रैल धीरे से कहती है, रॉरी कहता है यहाँ नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बच्चियां हंस पड़ती हैं, लेकिन अप्रैल का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। तभी दूर से सैडी जोर जोर से भौंकने लगता है। वह पेड़ की तरफ देख रहा था, जैसे उसे वहां कोई दिखाई दे रहा हो। अगले ही पल वह डरकर पीछे हट जाता है और घर की तरफ भाग पड़ता है। शाम को रोजर बेसमेंट में बिजली की लाइन देखने उतरता है। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमती है। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई देती है जो आधी दीवार के अंदर धंसी हुई थी। वह उसे खींचकर खोलता है। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी रस्सी लटकी हुई थी। आवाज लगाने ही वाला होता है कि बेसमेंट का दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो जाता है। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब जाता है। वो टॉर्च जलाने की कोशिश करता है। टॉर्च टिमटिमाती है। उसी झिलमिलाती रोशनी में उसे सीढ़ियों के पास किसी के खड़े होने का धुंधला सा आकार दिखाई देता है। लंबा, बिल्कुल स्थिर और चुप। रोजर एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन रोशनी फिर बुझ जाती है। जब दोबारा जलती है, वहाँ कुछ नहीं होता। किसी तरह वह दरवाजा खोलकर ऊपर आता है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह बच्चों से कुछ नहीं कहता, लेकिन कैरोलिन समझ जाती है कि नीचे कुछ हुआ है। उस रात परिवार पहली बार एक ही कमरे में बैठकर देर तक जागता है। बाहर तूफान शुरू। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस घर की खौफनाक सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और कैसे एक अदृश्य शक्ति पूरे परिवार की जिंदगी को नरक बना देती है। अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और डरावने और रहस्यमयी सफर के साथ।